और अब बात एक और बड़ी खबर की जो अमेरिका से सामने आई और जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में एक चुनावी रैली गोलियों की आवाज से गूंज उठी। चुनावी रैली अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की थी। गोली भले ही ट्रंप को छूकर निकल गई हो, लेकिन इस घटना से कई सवाल जरूर खड़े उठ गए हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में सुरक्षा के भ्रम को तोड़ती वारदात को बताती विस्तार से ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। एक गोली दुनिया को डरा सकती थी। एक गोली सबसे ताकतवर मुल्क में उथल पुथल मचा सकती थी। और एक गोली दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर फिर दाग लगा सकती थी। जब आधी दुनिया नींद के आगोश में थी, तब अमेरिका में गोली चली जिसने हर मुल्क की नींद उड़ा दी। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, जानना चाहते हैं तो सुनिए। 13 जुलाई, पेंसिल्वेनिया, यूएसए। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे। अमेरिका में शाम करीब 6:30 बजे का वक्त रहा होगा। रैली में खूब भीड़ उमड़ी थी। ट्रंप हमेशा की तरह जोश में थे। मंच से ट्रंप भाषण दे रहे थे, लेकिन चंद लाइनें ही बोली, तभी गोली की आवाज आई। लगातार फायरिंग होने लगी। Yeah, let's go. रैली वाली जगह पर चीख पुकार मचती है। Yeah, let's go. लोग भी नीचे झुक जाते हैं। ट्रंप चौंकते हुए दायां हाथ कान पर रखते हैं और झुक जाते हैं। इस बीच सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें कवर कर लिया। ट्रंप खड़े होते हैं, कान और खून से सने चेहरे के साथ दाईं मुट्ठी भींचते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं। फिर गार्ड उन्हें घेरे में लेते हुए कार में लेकर निकल जाते हैं। लेकिन सवाल पीछे रह जाते हैं। मसलन ट्रंप पर हमले के पीछे क्या मकसद था? क्या हमले के पीछे चुनावी रंजिश हो सकती है, या फिर यह सिर्फ किसी सरफिरे की साजिश थी? इन सवालों में से कुछ का जवाब अमेरिकी खुफिया एजेंसी खोजने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। उसकी पहचान थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर हुई है, जो ट्रंप की रैली वाली जगह से करीब 40 किलोमीटर दूर का रहने वाला था। 20 साल के हमलावर का वोटर रजिस्ट्रेशन 28 सितंबर 2021 का है। क्रुक्स रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था। ट्रंप भी रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं। अमेरिका की पुलिस के मुताबिक ट्रंप पर करीब 400 फीट दूर एक बिल्डिंग की छत से फायरिंग की गई। राइफल से 8 राउंड गोलियां चलाई गई। पहले राउंड में 3 गोलियां चली और दूसरे राउंड में 5। एक गोली ट्रंप के कान के करीब से गुजर गई, लेकिन रैली में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई। 2 घायल हैं। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात स्नाइपर ने पल भर में हमलावर को ढेर कर दिया, लेकिन हमले का मकसद अभी तक साफ नहीं हो पाया है। We do not currently have an identified motive, although our investigators are working tirelessly to attempt to identify what that motive was. अमेरिका की पुलिस भले ही हमले का मकसद पता न लगा पाई हो, लेकिन गोली चलते ही ट्रंप समझ गए कि बड़ी गड़बड़ है। इसलिए हमले को लेकर कहा कि मुझे एक गोली मारी गई जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छेदती हुई निकल गई। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने एक तेज आवाज सुनी, गोलियां चली और तुरंत महसूस किया कि गोली मेरी कान की त्वचा को चीरती हुई निकल गई है। ट्रंप पर हमले से अमेरिका में हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन सामने आए, वही बोले जो अक्सर कहा जाता है, जैसे कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. जिस अमेरिका का दुनिया भर में रसूख है, जिसके इशारे पर हर मुल्क की रीति और नीति घूमती है, उसी अमेरिका में दिन दहाड़े
चुनावी रैली में गोलीबारी हो जाए तो दुनिया को हैरान होना ही था। ऐसा ही हुआ। हर मुल्क ने इस हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए लिखा कि दोस्त पर हुए अटैक से बेहद चिंतित हूं। And I saw the people that had been shot, and they were bringing them down in the stands right above me, and I just didn't want to get down. I just kept standing. But I saw, I saw the man that was hit in the head, and there was a lot of blood, and I knew there was no way he was going to survive that. And then there were two of them that they brought down, but it was like real chaos and chaotic. But I didn't get down, and so it was very interesting. We were just right there. When I heard this going on, I thought it was a firecracker. Just like with Kennedy, people thought it was a firecracker. And I looked, we were 20 yards away from Trump, and then we were 20 yards away from where I thought it was a firecracker. But then now I'm thinking maybe those were bullets that were going over our head. Yeah. And then they were saying, get down, get down, get down. I just wasn't processing. It took me like 2 minutes, and I finally hit the deck. अमेरिका में इसी साल नवंबर में चुनाव होंगे। ऐसे में ट्रंप पर हुए हमले ने पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर दिया है। गोलीबारी में ट्रंप को केवल मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उनके लिए ये मामला काफी करीबी भी हो सकता था। ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद माना जा रहा है कि ट्रंप की दावेदारी और मजबूत हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।